Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about refractive errors. तो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर में फर्स्ट टॉपिक है मायोपिया. इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. तो मायोपिया में क्या होता है? व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इट इज़ कॉल्ड मायोपिया. सो मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जब पैरेलल रेज, पैरेलल मतलब वो एकदम ऐसे आएंगी, एक दूसरे के पैरेलल जो रेज़ आती हैं वो जब आती हैं इन्फिनिटी से तो वो फोकस होती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. तो इस कंडीशन को हम मायोपिया कहते हैं. इसके सिम्टम्स है ब्लरिंग ऑफ विज़न, आई स्ट्रेन, हेडेक, ऑक्यूलर पेन, वर्टिगो एंड नोजिया. तो अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ ऑफ मायोपिया. इटियोलॉजी का मतलब है अगर हमारे जो आइज़ के स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर कोई चेंजेस आता है, जैसे हमारी आई बॉल की एक्सियल लेंथ है, कॉर्निया का कर्वेचरल चेंज आता है तो जो है हमारा मायोपिया हो जाता है. तो नॉर्मल जो हमारी आई बॉल की लेंथ होती है वो होती है 24 mm. अगर हमारी आई बॉल की लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से भी मायोपिया हो जाता है. देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जो आई बॉल है ये इसका रेटिना है और नॉर्मली जो है जो रेज़ हैं वो फोकस्ड हो रही है रेटिना पर. जब है हमारी आई बॉल की लेंथ है 24 mm, लेकिन जब आई बॉल की लेंथ इतनी से इतनी बढ़ गई, 24 से 25 26 हो गई, तो ये रेज़ तो यहीं पे फोकस होंगी, पर जो लेंथ बढ़ गई उसकी वजह से ये रेटिना के इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होंगी. तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी एक्सियल मायोपिया, क्योंकि ये हो रही है हमारी एक्सियल लेंथ में इंक्रीज़ होने की वजह से जो है हमारा मायोपिया हो जाएगा. उसके बाद है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया. तो नॉर्मल जो हमारा कॉर्निया होता है, इफ़ द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इंक्रीजेज, दैट इज़ इट्स नॉर्मल डोम शेप चेंजेस, देन इट ऑल्सो लीड्स टू मायोपिया. तो हमारा जो नॉर्मल कॉर्निया होता है वो डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब इसका डोम शेप चेंज होता है किसी डिज़ीज़ की वजह से या केरेटोकोनस, इन सारी चीज़ों की वजह से, तो जो है मायोपिया होने के चांसेस रहते हैं. क्योंकि जब कॉर्निया जो है वो हमारी आइज़ का रिफ्रैक्टिव मीडियम है, तो जब लाइट रेज आएंगी एयर टू, फिर वो कॉर्निया पे आएंगी और कॉर्निया पे वो बेंड होंगी. लेकिन अगर कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है तो जो बेंडिंग है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमें रिफ्रैक्टिव एरर हो जाएगा, वो भी मायोपिया. इफ़ द शेप ऑफ कॉर्निया इज़ कॉनिकल देन लाइट रेज आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. तो अगर कॉर्निया का शेप कॉनिकल हो जाता है यानी पेशेंट को केरेटोकोनस है तो लाइट रेज जो हैं वो फोकस्ड होंगे इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. अब है हमारा पोजीशन ऑफ लेंस. तो अगर जो हमारे लेंस है अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, अगर वो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेंस हो जाता है यानी लेंस थोड़ा आगे खिसक जाता है, तो जो है हमारी जो लाइट रेज हैं वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस होंगी और ये कंडीशन हमारी मायोपिया हो जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ मायोपिया. तो जो है -3 और उससे कम का जो मायोपिया है उसको हम लो में लेते हैं. उसके बाद -3 to -6 जो है वो मीडियम मायोपिया होता है. लेकिन अगर -6 से 10 तक मोर देन 10 है तो उसको हम हाई मायोपिया में लेते हैं. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस, जो कि माइनस का लेंस होता है, उसका यूज़ करते हैं. उसके अलावा लेज़िक सर्जरी होती है जिसमें हम कॉर्निया को रीशेप करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र, कॉन्टैक्ट लेंसेज. अगर कोई पेशेंट ग्लासेस नहीं वेयर करना चाहता है तो इस कंडीशन में वो लेज़िक करवा सकता है या फिर कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मायोपिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.